चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र। देखो समझो इधर, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखो यार, जब सूर्य का प्रकाश या उसे हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ क्या होता है? अपने अवयवी रंगों में क्या होता है? बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। लिखो, लिखो तुम्हें, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, क्वेश्चन लिखना, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, किसी प्रिज्म से होकर, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वह प्रिज्म के आधार की ओर, तो वह प्रिज्म के आधार की ओर, आधार की ओर झुकने के साथ, झुकने के साथ कई अवयवी रंगों में, ऐसे लिख लो, साथ अपने अवयवी रंगों में, अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो समझो, जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से क्या हो जी? होकर गुजरता है, ठीक, तो वह क्या होता है? प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ अपने अवयवी रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स होवे करता है क्या? रंग, कलर। विक्षेपण मीन्स क्या होता है? विक्षेपित हो जाना, क्या? कई दिशाओं में बढ़ जाना। ठीक, इसका मतलब ही होता है वर्ण मीन्स रंग, वर्ण मीन्स रंग, विक्षेपण मतलब क्या होता है? विक्षेपित होना, विक्षेपित होना। तो श्वेत प्रकाश का, ठीक, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने घटना हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अथवा नीचे लिखो, अथवा करके, अथवा श्वेत प्रकाश का, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में, अपने अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
कहते हैं। ठीक, तो श्वेत प्रकाश का देखो, हम लोग मानते हैं सूर्य में जो मेन प्रकाश होता है, जो मेन सोर्स होता है प्रकाश का, वह क्या होता है? सफेद, यानी क्या होता है? श्वेत। ठीक, तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने घटना हम लोग कहते क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मान लो ये है सूर्य देवता, नीचे बना है, कोई बात नहीं, चलो यहां से इनकी प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म पर क्या हो रही है? पड़ रही है। तो प्रिज्म पर पड़ने के बाद इनका प्रकाश जाना चाहिए सीधे, लेकिन प्रिज्म पर पड़ने के बाद इनका प्रकाश सीधे ना गया, बल्कि प्रिज्म के आधार की ओर थोड़ा क्या हुआ जी? झुक गया। आधार इधर है ना, वेव इधर है, इधर ना जाकर आधार की ओर थोड़ा क्या हुआ? झुक गया। और झुक करके हम लोग जानते हैं श्वेत प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग क्या होते हैं? प्रकाश होते हैं। तो जब श्वेत प्रकाश जब झुका तो क्या होता है? 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो इसका यूज क्या है, इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? इसका बहुत ज्यादा यूज है, यूज नहीं, आज के समय में इसका हमारे दैनिक जीवन में इन रंगों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। अगर हम बात करें रेड का, लाल रंग का, किसका? लाल रंग का, तो लाल रंग का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सबसे कम होता है। और बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब ये है जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वहां से ना जाकर के उस डायरेक्शन से जितना एंगल बनाई उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। ठीक, अपवर्तित किरण और जाने वाली किरण के बीच बने कोण हम लोग कहते हैं क्या? न्यूनतम विचलन कोण। तो यहाँ पर विचलन क्या है? थोड़ा कम है, लेकिन जैसे जैसे तुम आधार की ओर जाओगे विचलन कोण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर तुम इसकी भी लिए बात करोगे, किसके लिए? बैगनी के लिए, यहां पर विचलन कोण क्या चुका है? बहुत ही ज्यादा। तो क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब विक्षेपण क्या होता है? यह अपने अवयवी रंगों में यह बहुत कम विक्षेपित होता है। बहुत कम क्या होता है? विक्षेपित होता है। और बहुत कम विक्षेपित होने के कारण इसलिए लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है, लाल रंग द्वारा चली गई जो दूरी होती है वह क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। ठीक, इसे तुम लोग जानते होगे, गाड़ियों के सिग्नल या कोई भी, चाहे वह ट्रेन हो चाहे वह सड़क ट्रैफिक हो, जो सिग्नल होते किसके बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्यों? लाल रंग क्या होता है? हमको दूरी से ही दिख जाता है। लेकिन बैगनी रंग, पूरे रंगों में बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। विक्षेपण तो प्रसारित हो जाना, फैल जाना। ठीक, तो बैगनी रंग क्या होता है? अपने बहुत ज्यादा तेज फैलता है, और जब बहुत तेज फैलेगा तो बहुत दूरी, लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा। इसी कारण ठीक इसका विक्षेपण क्या हुआ? ज्यादा हुआ। इसी कारण बैगनी रंग का तरंग क्या होता? सबसे कम होता है। बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? आगे हम लोग समझेंगे। तो इधर देखो, तो विक्षेपण क्रम में है, अगर हम बात करें, ये होता है कि नियम बीब गेओर, क्या जी? बीब गेओर। बी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, रेड मतलब आर मतलब रेड, रेड मीन्स लाल। अच्छा, एक मिनट। ठीक, अब हंस रहे को रहा, बताया हंस रहे हो उसमें, हंसने बात क्या हो गई? बायल। सब जान दोगे, धीरे धीरे धैर्य रखो। ट्रिक, ट्रिक लोग सोचते करो सब जान जाए। चलो आगे देखो, बी गेओर। ठीक, बी मतलब बैगनी, वायलेट। नजीक से चलाओ ना, बोलना, थोड़ा हिंदी थोड़ा कमजोर है। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो हिंदी क्या होता है? जामुनी, आसमानी होता क्या है ये? इसी का आसमानी कहते हैं, जामुनी। ठीक, ब्लू मीन्स नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स नारंगी, रेड मीन्स लाल। ठीक, समझ ना? जामुनी के साथ आसमानी भी कहते हैं हमारे हिसाब से, नहीं कहते हैं? कोई बात नहीं। चलो, तो ये हुए 7 रंग। तो सूर्य देखो,
ये तुमको कब दिखाई पड़ेंगे? देखो तुम लोग सुने होंगे, एक होता है टिंडल इफेक्ट। क्या हो टिंडल इफेक्ट? मान लो कहीं से प्रकाश किरणें बहुत कम दूरी से तय करके आ रही हैं, ठीक है, तो वहां पर देखो जब प्रकाश आता है ना, ऐसे समझो अगर तुम लोग कोई साबुन का कोई घोल बना के उड़ा दो, छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक, पानी लेंगे साबुन लेंगे उसका घोल बना के उड़ाएंगे, तो तुम देखोगे कई कलर क्या देखोगे, तुम दिखेंगे उसमें क्या होता है, शैम्पू या साबुन घोला, एक तमाचा मारना, ठीक, माल भी बनाना बन जाएगा। तो वही चीज है, ठीक, उतारो उसको पहले, चित्र को बनाओ, आगे देखो, देखो इधर समझो, यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक, हमने क्या लिखा देखो इधर, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में इसका होता है फैलाव, प्रकीर्णन में इसका होता है फैलाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे अधिक होता है फैलाव, प्रकीर्णन में इसका होता है जी फैलाव, ठीक, और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का, तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन फैलाव सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का प्रकीर्णन क्या हो सबसे ज्यादा होता है। जब फैल जाएगा पहले ही बहुत ज्यादा दूरी तय कहां कर पाएगा, कोई टार्च है बताओ, कोई टार्च है, टार्च का प्रकाश पहले ही कम दूरी पर ही फैल जा रहा है, छितरा गई, तो जब कम दूरी पर छितरा जाएगी तो अधिक दूरी तय कर पाएगी, नहीं तय कर पाएगी। भाई लेजर लाइट में क्या होता है, लेजर लाइट में प्रकाश छितराता नहीं, क्या होता है सीधे जाता है। हाँ, आगे आगे विक्षेपण, ठीक, तो किस रंग के प्रकाश का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का, किसका होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का, ठीक। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मैंने बताया है, अपवर्तनांक जहां है तो जान प्रकाश किससे बात है, वेग से, चाल से, अपवर्तनांक का मतलब होता है चाल, प्रकाश की चाल या वेग, बताओ तो किस रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, लाल रंग का, अपवर्तनांक बैगनी रंग का, हाँ ठीक, तो बैगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का, ठीक। आगे तो कोई दिक्कत नहीं। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य किसका अधिक होता है सबसे, तरंग दैर्घ्य में क्या होता है दूरी, तरंग दैर्घ्य में क्या होता है दूरी, इसको मिटाता हूं अभी गड़बड़ा जाए नहीं तो, दूरी, बताओ तो किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और किसका कम होता है, बैगनी, इसलिए कहा जाता है लाल रंग कपड़ा थोड़ा कम पहनना, क्या होता है बोल, क्या होता है अट्रैक्टिव होता है, ठीक, तुमको दूर से दिख जाएगा, ठीक, तो सब ऐसे कपड़े होते हैं। अब बात समझ में आई, हाँ, आगे देखो, देखो इधर एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्या थे, वही जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, ठीक, कौन, न्यूटन, तो न्यूटन ने पूछा गया है प्रिज्म के बारे में, यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में किसने बताया था, तो न्यूटन ने, किसने बताया जी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, जो मतलब प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराने के बाद वह कई रंगों में क्यों होता है, विभक्त हो आता है, इसको सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन ने। लिखो नोट में, नोट लिखो, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु लिखो, विशेष बिंदु, न्यूटन ने, न्यूटन ने किस सन में, 1600, हाँ जब तुम पैदा हुई थी, ठीक, गधा, 1699 में, 1999 में, चलो, न्यूटन ने 1600 ईस्वी में, ईस्वी में बताया कि प्रकाश प्रिज्म से, प्रकाश प्रिज्म से टकराने के पश्चात टकराने के पश्चात
भिन्न 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 कोणों पर विक्षेपित विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। मतलब न्यूटन ने बताया, ठीक, जो भिन्न भिन्न कलर के प्रकाश होते हैं, भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश होते हैं, जब प्रिज्म से टकराते हैं तो क्या होता है जी, वो भिन्न भिन्न रंगों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न कोणों पर क्या होते हैं, विक्षेपित होंगे। एक कोण पर विक्षेपित नहीं होंगे, सबका कोण क्या होगा, अलग अलग। अलग अलग रंगों का जो प्रकाश होगा वह प्रिज्म से टकराने के बाद क्या होगा, भिन्न भिन्न कोणों पर क्या होगा, विक्षेपित होगा। ठीक, इसको उतार लो, फिर आगे बात करते फटाक से। इसको उतारो बगल वाला जल्दी से। चलो आगे देखो, अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो समझो, प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, सांद्रो, जब कोई प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धुएं एवं धूल के कण होते, क्या जी, धुएं या धूल के कण होते हैं, या बहुत सारे कण होते हैं, तो प्रकाश क्या होता है, जब इन कणों पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, बहुत सारी दिशाओं में क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे मीडियम से, ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, जब धूल कणों पर प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, तो क्या होता है, वो बहुत सारी दिशाओं में क्या होता है, प्रसारित हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो इसमें, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें इसमें धूल एवं अन्य कण उपस्थित होते हैं, अन्य कण उपस्थित होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में, तो इनके द्वारा प्रकाश, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। प्रकाश किस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कहते हैं। अथवा एक भाषा और लिखो, शॉर्टकट वाला तो सही रहेगा, याद रहेगा तुमको, नहीं दिक्कत हो जाएगा। जब प्रकाश धूल कणों के कारण, जब प्रकाश धूल कणों के कारण जब प्रकाश धूल कणों के कारण, जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में
सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन में होता ही फैलाव, प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, क्या लिखा गया? जब प्रकाश किसी ऐसे मीडियम से, ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें क्या होते हैं, धूल या क्या होते हैं, अन्य सूक्ष्म कण, कोई दिक्कत है उससे। ठीक, अन्य क्या होते हैं जी, सूक्ष्म कण होते हैं। तो होता क्या है, सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। प्रकाश, इस घटना हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये ऐसे बोल दो, जब प्रकाश धूल कणों के कारण सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखो यार, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब ही है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मीन्स क्या होता है, प्रसारित होना, प्रसारित होना। इसी को हम लोग कहते हैं फैलना। क्या जी, फैलना। बोलो भद्रो। तो मान लो ये है सूर्य भगवान, ये क्या है, सूर्य भगवान। ठीक, शांत रहो। ठीक, इनसे प्रकाश किरण पृथ्वी की ओर आ रही है। चलो, हाँ, क्या दिक्कत है। ठीक, इनसे प्रकाश किरण कहाँ आ रही है, पृथ्वी की ओर आ रही है। जो प्रकाश किरण धूल के कण है, क्या जी, धूल के कण है। जब प्रकाश किरण इन दिशाओं में, इन धूल कणों पर पड़ती है, तो प्रकाश क्या होती है, सभी दिशाओं में क्या होती थी, फैल जाती है। ठीक, ये फैल गई। बस प्रकाश की कणों का, जो प्रकाश आ रहा है, इस धूल कणों पड़ा, प्रकाश की कणों का धूल कणों पर पड़ने के बाद सभी दिशाओं में फैलने घटना हम लोग कहते क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब इसके कारण घटनाएं क्या क्या होती है, देखो यार, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण कौन कौन सी घटना होती है, तुम लोग जानते होगे। सबसे फेमस उदाहरण तुम लोग जानते होगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। सूर्योदय होगा, सूर्य निकलने वाला होगा, या सूर्यास्त होने वाला होगा शाम को, तो दोनों ही टाइम हमको सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता। क्यों दिखाई पड़ता, होता क्या है, जब सूर्योदय हो रहा होता है तो बहुत ध्यान समझना, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, जो वह प्रकाश सूर्य प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य प्रकाश में कितने रंग है, 7 रंग। हम लोग जानते हैं सूर्य प्रकाश में जो बैगनी रंग है और सभी रंग हैं, उन सबका जो क्या होता है, फैलाव। ठीक, उन सबका फैलाव क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो उन सभी का फैलाव ज्यादा होने से वो क्या होते हैं, ऊपर ही फैल गए, नीचे नहीं आ पाए। लेकिन जो लाल रंग होता है उसका फैलाव क्या होता है, कम होता है, उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, फैलाव क्या होता है, कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण, ठीक, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या जी, क्या लिखा गया है, ज्यादा। ठीक, तो फैलाव क्या होगा, इसका कम होगा। जब तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी ना, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या सबसे ज्यादा होती है। जब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी तो क्या होता है, वह हमारे आंखों पर अच्छा दिख जाता है, और सब मिला क्या होगा, वायुमंडल में ही फैल गए, वो नीचे आ ही नहीं पाए। जब नीचे आ ही नहीं पाएंगे और सब रंग प्रकाश, तो वो कौन दिखेगा, केवल लाल रंग। इसीलिए हमको क्या दिखता है, सूर्योदय में सूर्यास्त में क्या दिखता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि और सभी जो प्रकाश होते हैं क्या होते हैं, वायुमंडल में ही फैल जाते हैं, ये रीजन होता है। तो कौन घटना, देखो इधर एकदम जबरदस्त तरीका, तुम कभी भूलोगे नहीं। क्या तरीका, कहीं भी रंग का नाम आ जाए, क्या नाम आ जाए, रंग का नाम, करिया, उज्जर, सफेद, हरियर, पीला, कुछ भी आ जाए, जान लेना वहां पर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कहीं भी, क्या बोला मैंने, बोलो, क्या बोला,
कहीं भी रंग का नाम आए, कहीं भी कलर का नाम आए, तो वहां पर प्रकाश कौन घटना होगी? वहां पर प्रकाश साथ कौन घटना घटेगी? प्रकीर्णन। मान लो प्रकाश ने कहीं मारपीट कर लिया तो क्या निकल गया? लाल लाल दिखने लगा। एक मारपीट कर लिया तो लाल लाल दिखा, जो वो रंग है ना जी लाल, तो जितनी भी रंग आएंगे, कलर आएंगे, सब कौन घटना होगी? देखो आकाश का नीले दिखाई देना कौन से दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई तुम्हें? आकाश कैसे दिखाई दे रहा है? आकाश लाल कलर का जो बड़ा करेंगा है, कभी नीला पहन लिया, कभी लाल पहन लिया, कभी नीला पहन लिया, कभी काला पहन लिया, कभी लाल पहन लिया, तो लाल पाला बड़ा खतरनाक हो गया। एक अच्छा दिखने लगा, थोड़ा गोरा गोरा दिखने लगा। आगे देखो वही चीज है, ठीक है। देखो तो आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक, यह समुद्र के पानी क्यों ना नीला दिखाई देना, सब कौन घटना होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। हमारे साथ भूलोगे नहीं, कहीं भी कलर आ जाए, कलर क्या बोलना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब भी भूल के तुमसे बड़ा, ठीक। तो आकाश का नीला दिखाई देना कौन घटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना कौन घटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना कौन घटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देना कौन घटना है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक। खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन का उसकी तरंग क्या होती है? बढ़ जाती है, और क्या होता है वहां पर? हमको दूर से ही दिखाई देता है। अरे भैया कोहरा, ठंडी पड़ रही, कोहरा एकदम झकझोर कोहरा पड़ा हुआ है, अब एक ट्रेन सामने से आ रही है तो लड़ गई, आगे चले गए, ठीक। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव क्यों जानते हो? जब प्रकाश किरणें बहुत कम स्थान से क्या होती हैं? गुजरती हैं, तो क्या होती हैं? उसमें भी हमको क्या होते हैं? बहुत सारे रंग के प्रकाश दिखते हैं। टिंडल इफेक्ट आगे पढ़ोगे, टिंडल इफेक्ट तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडी विलयन क्या होता है? गुजरता है, तो हमको वहां पर क्या होता है? एक रंग देता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। तो वहां पर प्रकाश क्या होती है? उल्टा सीधा टर्न करती है, ठीक। ये सब कौन घट रहा हो जी? ये सब हुए प्रकाश का प्रकीर्णन। तो नीचे डालो, नीचे हेडिंग डालो, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं। जगह नहीं है। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, जिसमें भी क्या आएगा? रंग आएगा। लिख लेना इसमें, रंग आएगा, रंग। अब रंगदारी नहीं, खबर रंगदारी बहुत बड़ा अफलातून है, वो नहीं रंगदारी। रंग आएगा, तो कौन घटना होगी? प्रकाश का प्रकीर्णन। बस उतरा पूरा फटाक से, ठीक। अगर लिखो विचलन कोण, विचलन कोण, साइंस को बोलते हैं डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल, ठीक। उसमें लिखो किसी प्रिज्म पर आपतित किरण, किसी प्रिज्म पर, किसी प्रिज्म पर आपतित किरण, किसी प्रिज्म पर आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण, विचलन कोण कहते हैं। डॉलर तो किसी प्रिज्म पर आपतित किरण जी, यहां से प्रकाश जा रही थी ऐसे, ये प्रकाश गई,
जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या हुई है, चली गई ऐसे। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला कोण क्या है जी, विचलन कोण। ये कौन किरण थी, ये थी आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण। ठीक, ये आपतित किरण ना, तो किसी प्रिज्म के, और ये कौन किरण है, निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग कहते क्या है, विचलन कोण। लिखो इसमें, इसे डेल्टा, इसे डेल्टा से प्रदर्शित, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डिवाइडर, यहां फार्मूला होता है एक ठो, अपवर्तनांक n बराबर, अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस सिग्मा m बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। इस फार्मूले का बड़ा रोल है। आगे बता रो, जहां ए क्या है, प्रिज्म कोण, ए है प्रिज्म कोण, और सिग्मा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। अब लिखो विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, पहला पॉइंट लिखो, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन, बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन, प्रकाश का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का विचलन, रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। और पॉइंट लिखो, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। लिख लो सब भी, ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। ठीक, अगर लिखो तीसरा, वायु तथा कांच के लिए, वायु तथा कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान लगभग 42 डिग्री है, 42 अंश होता है। लिखो, सीबी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए किस देश के थे, सीबी रमन को तुम्हारे घर में के थे कदा। सीबी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए
अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो डॉक्टर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रक्रिया में क्या कीजिए, बहुत ज्यादा डीपली से अध्ययन किए, बहुत सारे सिद्धांत भी दिए। ठीक, इसलिए इनको क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। उदाहरण लो। ठीक।